स्टार्टिंग वाले हो तो पता चल जाए। चले, शोएब का सवाल है आउट ऑफ सिलेबस का होना। देखिए याद रखिएगा, आउट ऑफ सिलेबस का होना मतलब ये होता है कि आउट ऑफ टॉपिक हो, ठीक है। और आउट ऑफ टॉपिक का मतलब ये होना कि भाई जान यानी उसमें जो आउटलाइन में आईबीए वाली आउटलाइन में है, तो उसमें आपका कोई भी यानी ज्यादातर जो टॉपिक थे वो आपके आउटलाइन के मुताबिक नहीं थे। यस यू आर राइट, आउटलाइन के मुताबिक नहीं थे। यानी जो उसमें आउटलाइन है, लाइक जैसे कि अलजबरा लिखा हुआ है, क्या अलजबरा जो है सिंपल इक्वेशन का मतलब है। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, आईबीए ने 2018 से लेकर एक ही चलाया हुआ है जो कि सैंपल पेपर चल रहा है, एक ही सैंपल पेपर चल रहा है। दूसरी बात, एक आप आइडिया लगाएं, आप 5 से 6 क्वेश्चन सैंपल पेपर में आ जाते हैं और वो दे देते हैं आप लोगों को कि वो आपको बताते हैं डिफिकल्टी लेवल ये होगी, आपको ये नहीं बताते कि सवालात यही होंगे। प्लीज थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करें। वो आपको बताते हैं डिफिकल्टी लेवल ये होगी। सवाल मिसाल के तौर पे आपको 4 सवाल 5 सवाल दे दिए उन्होंने, अब एक आप लोगों को दे दिया बेसिक से, एक आपको दे दिया इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से, एक आपको दे दिया ज्योमेट्री से, एक आपको दे दिया मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि भाई इक्वेशन से, और एक एक दे दिया लॉगरिथम से। नाउ सो व्हाट, और टॉपिक जो 40 क्वेश्चंस हैं उनमें से और दूसरे कहाँ गए। टॉपिक सिर्फ 5 होते हैं मेरी जान शुएब, टॉपिक सिर्फ 5 होते हैं, उन्हीं 5 में ये सारा अलजेब्रा पार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा, परसेंटेज अलजेब्रा का पार्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन अलजेब्रा का पार्ट है मेरी जान, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ क्या है, अलजेब्रा का पार्ट है और बेसिक्स का पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, जैसे कि लोगैरिथम है वो खुद अलजेब्रा का पार्ट है, एवरेजेस भी अलजेब्रा का पार्ट है, एज प्रॉब्लम भी अलजेब्रा का पार्ट है। तो ये सारे अलजेब्रा का पार्ट हैं, तो अगर अलजेब्रा लिखा जाए तो आप समझ जाएंगे वो सारी चीजें हैं। और मैथमेटिक्स जो है वो बेसिक है, यानी एडवांस वाली कोई भी नहीं आएगी आप लोगों के पास। लाइक सीक्वेंस सीरीज आ गई, सीक्वेंस सीरीज जो हम लोगों ने पढ़ाया है सीरीज आईक्यू वाले, तो वो आ सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोबेबिलिटी ट्रिग्नोमेट्री ये सारी चीजें कोई भी पार्ट नहीं है एडवांस का। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि किसी भी चीज को बर्डनाइज नहीं बनाएं। अगर आप लोगों की तैयारी है तो वेल एंड गुड, जहां तक की तैयारी, अगर 4 टॉपिक की तैयारी है तो ठीक है, उसके साथ भी पॉजिटिव होके चलें। इंशाल्लाह टेस्ट है संडे को, तो हो जाएगा अच्छे से। आई थिंक हमारा टाइम टाइम ज़्यादा इस पे ना हो क्या, क्योंकि हमारी टेस्ट सॉल्व करनी है। आज हम इसका मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करने की पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड आगे मूव करेंगे। और लेट्स लेट्स मूव अहेड, जो कि हमारे यहाँ मैथ्स का पोर्शन था। नाउ यू विल सी के मतलब कितना हम लोग आगे जा सकते हैं ना, यानी कितना हम लोग डेप्थ में जा सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लगी होंगी मगर वो आसान थी, आगे हम चलते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। देखिए, इससे पहले क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ पोएट्री के अल्फाज कहते हैं। कोई शायर क्या कमाल कहता है, तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम को खतरा तो आगाज बदल डालो। हर सोच दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, खुद ही ना मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दौर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। ये अल्लामा इकबाल का ही है, ठीक है ना। चलें भाई, अपना आगाज परवाज सब बदल डालो। और मैथमेटिक करते हैं, यस डोंट वरी अबाउट दैट, मैथमेटिक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हैविंग मैथमेटिक्स। और रजिया कह रहे हैं मैथमेटिक्स थोड़ी टफ थी। तो आज देखिएगा रजिया, आप लोग स्टूडेंट रहे हैं अकेडमी के, तो आप लोगों को आज मैं बताता हूँ, जो जो आप स्टूडेंट मेरे जो अकेडमी कह रहे हैं ना कि टफ है, आज मैं आप लोग बताता हूँ कैसे टफ थी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ है 41, फ्रॉम द फॉलोइंग द इरेशनल नंबर इज। आप लोगों को याद नहीं है कि मैंने आप लोगों के से एज इट इज ऐसा सवाल आप लोगों को दिया था, किस किस को याद है, ऑनलाइन वाले बच्चों इधर देखो जरा। सर मैंने, मुझे। यस याद सर, है ना आप याद है। लोगों को, तो हाउ हाउ कैन इट बी लाइक। रिकरिंग नॉन रिकरिंग। यस, यस सर। बी वाला 6 पॉइंट, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूँ। ए वाला क्या है, 5.434 333 ऐसे आ जाता है, ठीक है सारा। यस तो सर। दिस इज नॉन रिकरिंग, यानी पैटर्न नहीं बना रहा। पैटर्न से मुराद होता है सेम नंबर रिपीटेशन होनी सेम। चाहिए। यस सर। वो जो 333 है ना, वो नंबर की रिपीटेशन नहीं है। वो नंबर तो है बट वो रिपीटेशन का पैटर्न सेम नहीं है, याद रखिएगा। तो दिस इज द ऑफ कोर्स इरेशनल नंबर। तो जो बी है 6.343434 रैशनल। 2010101, वो रैशनल है, यानी एक यस पैटर्न सर। को फॉलो कर रहे हैं। तो नन ऑफ दीज को तो टेक ही नहीं करना चाहिए था। चले, ए था।
हाफिज मुझे सुना, ये न कर। याद थी ना? इधर देखिएगा जरा। नाउ लुक अब आगे देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा याद रखिएगा, मैं पूरा सॉल्व यानी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये टेस्ट सोल्यूशन है। कॉन्सेप्ट से मुराद मैं पूरा लेक्चर देना। 42 देखें। क्या कह रहा है कि √0.09 पी है इज इक्वल टू 3 है। ना यू हैव टू फाइंड आउट पी। अब पी को फाइंड आउट करने के लिए ऊपर रूट है, तो व्हाट विल यू डू? बोथ साइड आप स्क्वायर देंगे ना। बोथ साइड आपने स्क्वायर दिया, ये रूट खत्म हो गया। आपको तो पी चाहिए था ना, ठीक है। और ये पी आ गया इज इक्वल टू 3, 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसको रूट। तो अगर ये पूरे का पूरा उधर जाता है तो 9 अपॉन क्या होगा, 0.09 होगा। ऐसे। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, पॉइंट को अगर खत्म करते हैं तो दो जीरो ऊपर चली जाएंगी। तो 2 पॉइंट के बाद डिजिट्स है, अपॉन में क्या है, 9 है। 9 की टेबल लगी तो 1 हो गया, और क्या हो गया, 100 हो गया। तो पी क्या आया आंसर भाईजान? पी का आंसर आया आपके पास डी, दैट इज 100। इसको ऐसे सॉल्व करना था। लेट्स मूव अहेड। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 भी आपके पास है। 43 देखिएगा क्या कह रहा है। 43 इज ऑल अबाउट देखें सिंप्लीफिकेशन। 34 + 12 × 0.5 अपॉन क्या है भाईजान, 10 - x इक्वल क्या है, 8 है। अब एक बात याद रखें, मैंने यहाँ पे 12 × 0.5 दिया है। अब एक बात हमेशा याद रखें, 0.5 इज हाफ। ये क्या है, हाफ है। हाफ किसी सर के व्याप साथ में भी आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसका हाफ बन जाएगा। दैट विल बिकम 6। यानी आप 50 × 0.5 करेंगे तो इट विल बिकम 25। एक और बात याद रहे कि अगर 50 के साथ डिवाइड हाफ करेंगे, यानी 0.5 डिवाइड करेंगे, तो इट विल बिकम 100। ये याद रख लीजिएगा, मैंने ऑनलाइन वालों को ये दिया था, जिक्र किया था। तो सर ट्वेंटी थर्टी फाइव फोर आएगा ना। देखें, 34 प्लस यानी 12 × 0.5 क्या आएगा, 6 आएगा। और ये वाला पूरे का पूरा अगर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, 8 × 10 - x। और ये क्या आएगा, 40। अब ये 8 अगर नीचे इधर के आए तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 माइनस क्या होगा, x होगा। तो जरूरी नहीं है 10 × 8 = 80 करें, फिर उसके बाद -8 हो जाए, फिर आप खचट में पड़ जाए। 8 डायरेक्ट भेज दें इधर तो ये मल्टी डिवाइड हो जाएगा। 5 की टेबल लगी, 10 - x हो गया। अब माइनस का x इधर आए, प्लस का 5 उधर जाए, तो x क्या आएगा भाईजान, 5 आएगा। 10 - 5 होगा। तो व्हाट इज द आंसर, 10 - 5? 5 आ गया। तो x इज 5। याद रहे। अच्छा 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 अच्छा। असरा असरा असरा, देखो 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 देखो, असरा असरा देखो। जब आप हाफ, देखो जब आप हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका हाफ बन जाएगा। देखो जरा, 50 × 0.5 है, तो 0.5 यानी 5/10। इधर देखो। और 5/10 यानी 1/2, है ना। 5/10 टेबल लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 2 की टेबल लगाओ, कितना हो जाएगा, 25 नहीं होगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने से हाफ आ गया। अगर यही चीज डिवाइड करते हैं आप, तो डिवाइड यानी क्या, 1/2 डिवाइड करना। तो 50 अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 2 ऊपर चला जाता है, 2/1 हो जाता है। तो व्हाट इट बिकम नाउ, 100। तो बात वही आ गई जो मैंने कही। उम्मीद है समझ आ गया होगा ना ना, उम्मीद है इट्स क्लियर, ठीक है। चले, चले इधर देखें। सर जी। सर हमारा -10 - x है, तो 10 हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 प्लस का नहीं होगा। आया है बुशरा। 10 शिफ्ट नहीं करना, पूरे का पूरा शिफ्ट करना है। ऐसे 10 शिफ्ट करोगे तो सवाल कहेगा मैं हल कैसे होऊंगा। नहीं इधर नहीं, आंसर में आप आया ना, 5 = 10 - x, तो हम आप 10 शिफ्ट कर रहे हैं उधर। चले चले 10 शिफ्ट कर रहे हैं, अब हाँ देखिएगा। यहाँ से। 10 का माइनस ये हो गया, और ये माइनस का एक्स है। माइनस का एक्स तो उधर रखेंगे ना, माइनस का एक्स तो उधर होगा ना। ओके सर, समझ आ गया। हाँ जी, वाह वाह, थैंक यू। अच्छा, माइनस माइनस गया ना, तो एक्स क्या आ गया, 5 आ गया, अगेन 5 आ गया। तो आपकी मर्जी है, आप एक्स एक्स ले जाएं, 10 ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। अब 44 को बड़े गौर से देखिएगा, जिन जिनको डाउट्स हैं इधर देखिएगा। एन, देखिए ये वाला सवाल तो हमने करवाए थे, इवन मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है ऐसे वर्ड प्रॉब्लम की, बेसिक के वर्ड प्रॉब्लम्स है। इन अ स्कूल 5/8 आर गर्ल्स। 5/8 जो है वो कौन है, गर्ल्स है। अब देखिएगा, देयर आर 150 बॉयज,
बॉयज कितने हैं भाई? 150 बॉयज हैं। ये कौन है? बॉयज हैं। और आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखें, आप लोगों को कई बार मैंने जिक्र किया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितने में डिवाइड किया गया? 8 में डिवाइड किया गया। वो कैसे पता चला? 5/8 से। उस 5/8 में से जो बचे वो कितने बचे? 3 बचे ना। 5 तो गर्ल्स हो गई, तो 3 कौन हुए? बॉयज हुए। तो 3/8 क्या हो गए? कौन हो गए भाई बताओ? तो बॉयज कितने हुए? थ्री बॉयज। अपॉन एट हुए। तो देखो, अब 8 में से जो 3 हिस्से हैं वो बॉयज के हैं, और बॉयज टोटल कितने? 150 हैं। तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 50 के। 50। एक हिस्सा 50 के बराबर होगा। ये ऐसे लॉजिक के साथ भी किया जा सकता है। अगर एक 50 के होगा, 3 150 के हैं, तो 5 कितने के होंगे? तो भाई 250। 5 कितने के होंगे? 250 के होंगे। तो यानी 250 गर्ल्स हैं, 150 बॉयज हुए। तो 250 गर्ल्स और 150 बॉयज टोटल कितना होता है? 400 नहीं होता? 400 होता है। अब इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों से। इसको मैं आप लोगों से सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को। आई थिंक 400 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना? 400 होगा सर। यस सर, 400 400 होगा। होगा जी। अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? यानी देखो, 5/8 जो है वो है गर्ल्स। अब सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, गर्ल्स है। और बॉयज कितने हैं शोएब भाई? लाइनें नहीं लगाएं प्लीज। बॉयज कितने हैं? 150 हैं। बॉयज ही हैं। अब अगर हम कहें कि रेशियो ऑफ बॉयज कितना होगा? रेशियो से मुराद परसेंटेज, याद रखिएगा। ठीक है, मैं सॉरी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना होगा बॉयज का? फ्रैक्शन ऑफ बॉयज अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा? वो होगा, देखें, 5/8 अगर गर्ल्स हैं तो 3/8 बॉयज होने चाहिए, क्योंकि टोटल 8 में से पार्ट लिया गया है, और 5/8 आर गर्ल्स एंड 3/8 आर बॉयज। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, 3/8 ऑफ टोटल इज इक्वल टू कितने? 150 है। क्योंकि देखो, फ्रैक्शन बॉयज का हो या नंबर ऑफ टोटल बॉयज का हो, यानी बॉयज का 150 आया, अब फ्रैक्शन भी बॉयज का 3/8 आ गया है। तो टोटल हमारे पास x है। तो यू कैन डू लाइक 3/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। और ये 8 इधर जाए और 3 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 150 इंटू 8 अपॉन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 की टेबल लगाएंगे, 50 आ जाएगा। 50 इंटू 8 क्या आएगा? 400 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये मिल गया। दिस इज द सोल्यूशन। जो मैंने पहले लॉजिक बताई है, ये स्टूडेंट्स को मैंने अपने जो अकेडमी के बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, उनको पूरी लॉजिक समझाई थी मैंने। याद है आप लोगों को? डू यू रिमेम्बर नॉट? यस सर। शाबाश। वाजिद, वाजिद देखो, वाजिद का सवाल है 3 कहाँ से आया? ये क्योंकि आप लोग ना लेक्चर नहीं लिए हुए आप लोगों ने, तो आप लोगों को 3 कहाँ से आया ये बड़ा मुश्किल से पता चलेगा। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अच्छा मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था, ऑनलाइन वालों, सारे सारे जो भी हैं इधर देखो, आप लोगों ने शायद रिकॉर्डिंग देखी होगी। समटाइम आईबीए में ऐसा भी सवाल आ जाता है, मैंने आप लोगों को क्लियर भी करवाया था ये, अगर याद हो। लेट में कहता हूं कि ये टोटल हिस्से कितने हैं? 8 हैं। अब 8 में से 3 उठाए गए, तो जो फिल की है उसका 3/8 है, क्योंकि टोटल 8 आएगा। और बचे कितने? जो रिमेनिंग है वो 5 हैं, तो उसका 5/8 आएगा, क्योंकि टोटल 8 में से 5 बच गए। टोटल 8 में से 3 आपने उठा लिए। समझ आ रही है? इसका, इस फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल। ठीक है, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टोटल होता है। तो इस बेस पर अगर मैं कहूं कि जो 5/8 हैं, उन टोटल में से, टोटल 8 में से 5 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो टोटल में से 3 जो रिमेनिंग है वो कौन हुए? जी माजिद भाई। तो बॉयज। टोटल में से, हाँ शाबाश, तो वो टोटल में से 5 तो गर्ल्स हो गई, तो 3 कौन बचे? बॉयज बचे। 3/8 कौन हुए? बॉयज हुए। तो ये लॉजिक थी, सिंपल सी बात है, सर याद ये भी रखिए। कर सकते हैं, 1 में से माइनस करें तो वो भी है ना फार्मूला। शाबाश। तो 1 में से आप कर सकते हैं, 1 में से 5 बात एक ही है मेरी जान, बात एक ही है। आप इसको अगर 1 में से टोटल एज अ होल है, 1 में से अगर ये माइनस करते हैं तो भी 3/8 बन जाएगा। तो बेहतर ये है कि वो लॉजिक समझ आ जाए, जल्दी हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए जरा, 45 देखते हैं। 45 में एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, समझते हो आप यूट्यूब चैनल का लेक्चर देखता हूँ, आप बहुत अच्छा समझाते हो। थैंक यू सो मच गिरीश, बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट भी देखते रहते हैं, लव यू, बहुत लव यू। इधर देखो जरा, 45 देखो, 0.45 बार है इंटू 0.1 है। अब एक बात हमेशा याद रख लें, अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो इट 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 गिव 0 पॉइंट, ऑफकोर्स, मतलब वही सेम जो आएगा ना, 0.5 ही आएगा। एक लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर बार हुआ, अगर अगर समझ लें कि मल्टीप्लाई में बार है, तो आपको 99.9% ये समझना है कि आंसर में बार होगा, आंसर में भी बार आएगा।
तो यहाँ पे जो बार है यस वो सर। 2 पे है, याद रखिएगा। 2 पे है तो 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो डायरेक्ट 45 ही होगा। तो आंसर को शुड बी गेटिंग द पॉइंट। एक तो ये यस चीज सर। आपने समझ लेनी है। वरना आप लोगों ने क्या करना है, 45 का आप लोगों को याद होगा कि 45 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो 45/99 होता है, माइनस ये 1/9 होगा, सॉरी 1/10 होगा। 0.1 बार नहीं है ना, 1/10 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने करने में बल्कि आगे चीजें चली जाएंगी बहुत ज्यादा। तो दैट्स वाई समझना यही बेहतर है कि जो अगर मल्टीप्लाई में अगर बार आता है तो आंसर बार में आएगा। इस चीज को जहन नशीं कर लो। उसके बाद देखो भाईजान 46, देखो कितना कमाल का सवाल है। 46 में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वो देखें क्या, व्हाट फ्रैक्शन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 अपॉन सॉरी सॉरी फ्रॉम द सम ऑफ 1/4 एंड 1/6 टू हैव फ्रैक्शन ऑफ। अब एक बात समझ लें, मैं कहूं कि व्हाट विल बी द व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। मैं कहूं सिंपल सिंपल क्या था, सुनिएगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टू हैव 10। देखें, टू हैव 10 इसका मतलब है कि मैं 4 से क्या सब्ट्रैक्ट करूं जो कि मुझे 10 मिले। ये बात समझ आ गई? यानी 4 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट यस करूं, व्हाट सर। शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, फ्रॉम 2 से मुराद क्या होगा, फ्रॉम -6। 100। मिसाल फ्रॉम 100 करूं तो यानी 100 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं। तो फ्रॉम 10 यानी क्या होगा, माइनस का 4 माइनस का x फ्रॉम 4 इज इक्वल टू 10 है। तो माइनस का x इधर है तो उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 इधर आएगा। 4 माइनस का 10 इज इक्वल टू x उधर जाएगा, तो x क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने एग्जांपल दिया है, समझ आ रही है। असल सवाल ऊपर है, ऐसा ना हो आप समझेंगे आंसर तो है नहीं। इधर देखो जरा, वर्ड फ्रैक्शन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ। अब इसका सम है यानी 1/4 प्लस 1/6 के सम से व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू हैव द फ्रैक्शन 1/12। ये कहानी समझ आई? फ्रॉम द सम ऑफ यानी 1/4 और 1/6 के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए टू हैव 1/12। अच्छा, आप लोगों को ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले तो सर सम करेंगे, उसके बाद जो शाबाश, फ्रैक्शन है उसको गुड जो है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। गुड। आप लोगों को मैंने पास पेपर्स की मतलब भेज दिया था, जो भी आईबीए के पास पेपर्स हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व किए होंगे। उन्हीं में से बड़े जबरदस्त सवाल हैं, कर लीजिएगा प्लीज, और भी मैं अपलोड करूंगा। 1/4 प्लस 1/6, अब इनकी आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगी। 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम, 3 1 3, और 6 की टेबल 12 पे 2 टाइम, 2 1 2। माइनस का x है इज इक्वल टू 1/12 है। देखें ये क्या 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 होगा, 5/12 होगा। तो 5/12 इधर है तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 1/12 हो जाएगा, और माइनस का x उधर चला जाए तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 12 की एलसीएम आएगी 5 - 4 सॉरी 1 आएगा इज इक्वल टू x आएगा। तो क्या 4/12, आप 4 की टेबल लगाए 1/3, तो 1/3 कहाँ पे है यार, सॉरी आप लोगों के पास 1/3 रखा हुआ है, दैट इज बी। अच्छा, अब हम बात आती है हमारी 47 पे। अब देखिए 47, व्हाट वाज द डिफिकल्ट। 1/7 इज वाट परसेंट ऑफ, यानी 1/7 इज परसेंट ऑफ 20/49। इसका मतलब ये था ना, मैं 1/7% कहूँ, वाट परसेंट कहूँ, या सिंपल सी इधर देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। 2 इज वाट, देखिएगा वाट परसेंट ऑफ 300। अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं 2 इज वाट परसेंट ऑफ 300, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। देखो हाँ टू सर। इज देखो 2 इज वाट परसेंट ऑफ, यानी 2% ऑफ 300, मतलब यही है इसका। 2 इज वाट परसेंट, यानी 2 जो है वो 300 का कितना परसेंटेज है। हाँ 2 इज वाट परसेंट, 6। हाँ परसेंट, सॉरी नहीं, टू 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 जो है ये परसेंट नहीं है। 2 जो है 300 का कितना परसेंटेज है, यानी सिंपल आपको क्या फाइंड करना है। 2 जो है 300 का कितना परसेंटेज है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 500 है एंड यू टुक 50 रुपीज, आपने 50 रुपए ले लिए, और आपसे कहा गया कि आपने कितने परसेंट ले लिए, यानी 50 इज वाट परसेंट ऑफ 500। आपसे पूछा गया कि 50 इज वाट परसेंट ऑफ 500, तो आपसे सिंपल 10। ये पूछा गया है, तो जो भी ठीक है करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं इसमें थोड़ी सी ऐड चीज करना चाह रहा हूँ, वो ऐड ये करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा प्लीज समझिएगा। वो समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने 50 में से, सॉरी 500 में से 50 उठा लिए, व्हाट फ्रैक्शन
इज रिमेनिंग। अब ऐसे सवाल भी आ जाते हैं तो आप पता नहीं क्या हो जाता है। भाई आपने 50 रुपए ले लिए, बचे कितने 450, तो यानी 450 ऊपर लिखेंगे अपॉन 500 लिखेंगे, जो बचे ये इसका आप फ्रैक्शन निकाल लो, टेबल लगा लो, फ्रैक्शन बच जाएगा। ऐसा भी सवाल आ सकता है, तो थोड़ा तगड़ा रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी वाट परसेंट ऑफ टोटल क्या है 20/49 इज इक्वल टू क्या है 1/7 है। यू अग्री? हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। एक्स अपॉन क्या है 100 है, इंटू क्या है 20 अपॉन क्या है 49 है, इज इक्वल टू 1/7 है। ये टेबल गई, और 2 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम एंड 2 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम। नाउ जस्ट लुक एट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 5 × 49, अगर 49 इधर है और ये 5 है, अपॉन क्या है 7 है। 7 की टेबल इस पे 7 टाइम, 7 5 का 35 आ गया, तो 35% है वो। 1/7 इज द 35% ऑफ 20/49, याद रखिएगा। इसके अलावा अब एक बात बता दूं मैं थोड़े से आप लोगों को ना, ये यानी थोड़ा समझाइएगा। खदशा भी बता रहा हूँ यार। देखो वाट परसेंट ऑफ क्या रहा है, आप लोग आपका फोकस नहीं था इधर। देखो वाट परसेंट ऑफ 20/49 कह रहा है, जो कि 1/7 है। यानी 1/7 कितना परसेंटेज है, 1/7 टेकन है ना, टेकन हमेशा इक्वल आता है। आप लोग समझाया था x% ऑफ y इक्वल जी आता है, याद होगा। तो x% और z इज द सेम, तो आपको ये परसेंट निकालना है इसी का। टोटल क्या होता है बीच में आता है, ऑफ। ऑफ ये टोटल होता है, तो ये ऑफ है, ऑफ यानी टोटल है, बीच में आएगा। अच्छा, दुआ इसको, इसकी देखिए ट्रिक और क्या हो, यानी सिंपल सिंपल सी बात है कि इसकी ट्रिक मतलब क्या होनी चाहिए। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप 100 मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल आप नीचे देते हैं, टोटल क्या है वो 49 है, और 1/7 आप ऊपर देते हैं। याद हो अगर आप लोगों को, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय द वे। यानी ऐसा भी होता है अगर आप ऐसे कर लें। यानी आप परसेंटेज फाइंड करने के लिए, इधर 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 शाबाश, आप परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर फाइंडिंग परसेंटेज आप क्या करते हैं, टेकन अपॉन टोटल करते हैं, टेकन अपॉन टोटल करते हैं इंटू 100 करते हैं। तो टेकन क्या है 1/7 है, और अपॉन में क्या है भाई 20 अपॉन क्या है 49 है, और इंटू 100 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर आप आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ये बच्चों ऑनलाइन वालों को जिन्होंने क्लास ली है ना, उनको पता है कि क्या करना है, पता है ना आप लोगों को या नहीं पता? इसका क्या करना है, याद है कुछ? ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। यस सर। Yes, यस, sir. 49/7 इंटू 20, और इंटू क्या है 100 है, ठीक है। तो 7 की टेबल 7 टाइम लगेगी, और 2 ये खत्म हुआ, और 2 की टेबल इधर लगेगी, अगेन 35 आ जाएगा। तो ये फिर अगेन आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होगा, गेटिंग? अच्छा, 48 में देखें, 48 में क्या कह रहा है कि देखो 25% ऑफ सर्टन नंबर इज 15 लेस देन 30% ऑफ द सेम नंबर। एक ही नंबर है, दैट इज एक्स। मिसाल, हम एक ही नंबर को ले लेते हैं जो कि एक्स है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जाम्पल ये है कि एक एक्स है, उसी का 25%, जो उसी का 25% है वो 15 लेस है, वो 15 कम है उसी के 30% के साथ, उसी का 30% ऑफ एक्स से 15 कम है। देखो अगर 15 कम है 45 से है, तो इट मीन्स के मैं 30 इज इक्वल टू 45 माइनस का 15 करूँ ना, तो यहां से मैं क्या करूंगा माइनस का 15 करूंगा। इंशाल्लाह ये समझ आई होगी बात, अगर नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने लेक्चर स्टिल नहीं लिए हुए ना। एक्स, ठीक है, इधर एक्स है और यहाँ पे भी एक्स परसेंटेज है, माइनस का 15। नाउ जस्ट लुक, 25% यानी 25x/100 इज इक्वल टू 30x/100, क्योंकि परसेंटेज का 100 है और माइनस का 15 है। प्लीज 100 100 कैंसिल नहीं करना, माइनस का 15 है। माइनस का 15 मैं इधर भेज रहा हूँ और वो उधर भेज रहा हूँ, तो यह क्या होगा इज इक्वल टू 30x/100 माइनस का 25x/ क्या 100। अब 15 इज इक्वल टू, अब 100 की आप एलसीएम ले लेते हैं तो आपके ऊपर आएगा 30x माइनस का 25x। तो क्या बचेगा भाईजान, 15 इज इक्वल टू 5x/100। अब 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 20 टाइम, 20 अगर उधर जाते हैं तो 300 आता है, तो नंबर क्या मिला हमें 300 मिला। तो द नंबर इज 300। अच्छा 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 अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, इसने कहा कि व्हाट इज द नंबर, सवाल पूछा व्हाट इज द नंबर, आपसे ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द हाफ ऑफ नंबर। समझ आ रही है? यानी हाफ भी पूछा जा सकता है, इसी नंबर का हाफ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। यानी आप आपके पास 300 भी आएगा, और आप 300 को टिक भी कर देंगे, और आपसे पूछेगा हाफ क्या होगा, और हाफ भी उधर होगा। जी बोले।
तो ये 15 लेस देन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 15 लेस देन 30%। अब देखें, इसका मतलब सिंपल यही है, सुनिएगा। मैं अगर कहूं कि टोटल 100 है, टोटल 100 का जो 20% है वो 30% से 10 लेस है। बात समझ आई? यानी 20% जो है 20 होगा, 30 जो है इसका मतलब है 30 होगा ना, तो 20% जो है वो लेस है 30% से 10। समझ आ रही है? यस सर। इसका सिंपल मतलब यही है, यानी 20% इज इक्वल टू 30%। अगर बराबर करूंगा तो 30% से -10 करूंगा तो बराबर आ जाएगा। अच्छा ना, लोग 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 अच्छा, जो न्यू बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा समझे इस बात को कि 10 मिनट के बाद, एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद आप लोगों की 10 मिनट ब्रेक होगी। 11:11 10 मिनट पर आपकी 10 मिनट्स ब्रेक होगी। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट्स ब्रेक करके 11:20 पे वापस आएंगे। समझ आ रही है? सेम लिंक के थ्रू, सेम लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे। मैं क्लियर? चले। अच्छा इधर देखो, कह रहा है इफ अ पर्सन परचेज द मोबाइल कवर इन 2000, यानी उसने कॉस्ट प्राइस के जरिए 2000 जो है, कॉस्ट प्राइस 2000 हुई उसकी, याद होगा। इट इज इंक्रीज टू 2305 ईयर्स। देखिए इंक्रीज की गई, यानी अब ये देखिएगा, अब इंक्रीज्ड है। इंक्रीज क्या है? 2300 तक है, इंक्रीज्ड है। ठीक है, मतलब इंक्रीज से मुराद ये है कि उसने, जो भी मैं अभी फिलहाल बताता हूँ, रुको जरा। इन 5 ईयर्स, टाइम क्या आया? टाइम आपके पास है 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, यानी SI। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो पूछ रहा है। अब एक बात सुने, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं हम इसको, PRT/100 होता है। अब देखो, आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मिला हुआ है। देखिए किसी ने मोबाइल फोन खरीद करी वो 2000 में, 2000 में, अब इंक्रीज करके 2300 हुई। इसका मतलब है कि जो सिंपल इंटरेस्ट यानी उसको ऊपर पे करना पड़ा वो कितना है, यानी बाद में उसको जो पे किया उसने वो कितना होगा? 300 होगा ना, सॉरी 300 होगा ना। यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 300 होगा उसके लिए, यानी ऊपर जो उसने सूद पे किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इनिशियल अमाउंट कहलाते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी पहले पे कितना किया था उसने? 2000। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है T। तो उसके बाद यह है कि, एक मिनट जरा, सॉरी, रेट रेट फाइंड करना है ना आपको, रेट फाइंड करना है। और T टाइम है जो 5 ईयर्स मिला हुआ है, और अपॉन क्या है? 100 है। अब 100 की दो जीरो उसकी गई तो 300, ये 20 बचा जो, और ये 5 बचा, ये नीचे आ गए 300 के। 20 और 5 इधर आ गया, और रेट आपका उधर आ गया, रेट। तो देखो, दो जीरो गई, 2 5 10, 10 की टेबल 30 पे 3 टाइम जाएगी, तो रेट क्या आया? 3% आया। तो मतलब की बात है कि जो वो 2000 की जगह पे 2300 पे कर रहा है 5 सालों के बाद, तो रेट क्या बढ़ रहा है पर साल का? वो 3% बढ़ रहा है, यानी उसको 3% रेट पे करना पड़ रहा है। दैट इज ए होगा, ठीक। अच्छा, अब देखिएगा जरा, देखिएगा देखिएगा, ये याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट के पिछले डायरेक्ट टेस्ट में आ चुके हैं, याद रखिए। सिंपल इंटरेस्ट के बहुत जबरदस्त सवाल आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे शुएब का जो है ना, शुएब के क्वेश्चन का आंसर है। शुएब इधर देखो। अब अब ये है, आर यू हियर शुएब? यस, शुएब इज हियर। शुएब, मैं आपके सवाल का यहाँ पे जवाब देना चाह रहा हूँ। पिछली डायरेक्ट टेस्ट में इन्होंने क्या किया है कि सिंपल इंटरेस्ट को बहुत बढ़ा दिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे, ठीक है। तो आउटलाइन में सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। डायरेक्ट टेस्ट भी आप देख लें, सेम दे देते हैं। डायरेक्ट टेस्ट भी देखें आप, BSTHP के देखें, सेम ही है। आउटलाइन में इन्होंने नहीं दिया, फिर सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्यों दिया इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट? वजह यह है कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? अलजेब्रा। अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ तो हम गए, और ये चीज हमारी होगी। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सिंपल आप लोगों ने याद रखना है प्लीज, PRT/100, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, देखें, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैट्रिकुलेट्स। देखें, ये बड़े क्रिटिकल सवाल है, बहुत अच्छे क्रिटिकल और बहुत कमाल के क्वेश्चन होते हैं। लोग अब देखिएगा, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% ऑफ एम्प्लॉयज आर मैट्रिकुलेट्स,
50% रिमेनिंग आर ग्रेजुएट्स। अब कौन बात कर रहे हैं? जो रिमेनिंग है, ऐसा नहीं है कि 50% टोटल का, रिमेनिंग जो उसी का 50% जो ग्रेजुएट्स एंड रिमेनिंग 180 आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। अब हैं कौन कौन? एक मैट्रिकुलेट है, एक ग्रेजुएट्स हैं, और एक कौन है? पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्स लिया, इस एक्स का जो 40% है, अब देखिएगा जरा, 40% है वो कौन है? वो हमारे पास है मैट्रिकुलेट्स। मैट्रिकुलेट्स MTR लिख लेना। 40% कौन है? मैट्रिकुलेट्स है। अब कितने बचे बताओ जरा? बचे कितने, कितने परसेंट बचे इसका? 60%। शाबाश, बाकी बचा 60%। अब इसी चीज को आप लोगों ने लॉजिकली समझना है। अब 60% को दो पार्ट में तोड़ा जा रहा है। कितने पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है? दो पार्ट में तोड़ा जा रहा है, यानी हाफ किया जा रहा है इसको। अब अगर दो पार्ट में इसको तोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि 60% है। मेरी बात समझिएगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि 60% का आप अगर 50% ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपके पास 10% जो है वो बचेगा, क्योंकि 60% है। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों गलती हाँ नहीं सर, कीजिएगा? 50-50 होगा। वहाँ 50-50 होगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन वालों को थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से फ्रैक्शन वाला बताया, याद हो अगर आप लोगों को तो, यस सर। लेक्चर्स का। अब देखिए 60% इट सेल्फ इसी में अपना 100% है। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि ये 300 है मिसाल के तौर पे, तो 300 इट सेल्फ जो बच गया, ठीक है, 40% उठा लिया। अब जो बचे वो खुद अपने अंदर 100% है। अगर ये 50% है, और क्योंकि ये कौन है? ये हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं। इधर इधर इधर, ये कौन है? ग्रेजुएट्स हैं। तो ग्रेजुएट के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो कितने बचे हैं? वो 180 बचे हैं। अब 180 खुद 50% है, क्योंकि 50% तो ग्रेजुएट हुए, टोटल 100%, 50% ये हो गया, वो 50% वो हो गया। तो अगर 180 ये हुए तो ग्रेजुएट कितने हुए? अल्टीमेटली ग्रेजुएट 180 हुए। बात समझ आई? यस सर। सर ये क्वेश्चन यस आपने सर। पहले दिए क्या है, कराया मैंने, था मॉक टेस्ट में? यस मैंने पहले तो दिया था। यूट्यूब अपलोड करना बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ है। तो ये भी 180 हुए, और बुक में भी है। अगर बुक आप उठा के देखें, मी एकेडमी वाली बुक, उसी में भी है 180। ये 180 है। तो अब 180 को अगर ऐड करते हैं तो 360 बनता है। कितना बनता है? एम आई राइट? तो ये यस 360। सर। तो ये यस सर। टोटल 360 बन के, 360 कौन हुआ? ये हुआ जो कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बन के 360 हुए टोटल। अब आपसे सवाल पूछो, देखो वो क्या कर, हाउ मेनी इंप्लॉइज आर ग्रेजुएट्स? आप लोगों से पूछ रहा है ग्रेजुएट्स कितने हैं। भाई ग्रेजुएट्स तो 180 हुए ना, आपसे ग्रेजुएट्स पूछ रहा था, सिंपल सी बात है। हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स? हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं, यहां से पता चल गया हमें। ग्रेजुएट्स कितने हैं वो पूछ रहा है ना। ग्रेजुएट्स 180 है, वो डी पड़ा हुआ है, देख लो। ग्रेजुएट्स 180 है, क्योंकि अगर हाफ जो बच गया, मतलब थ्री, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, समझ आ गई ना? मैं आगे बढ़ूं? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो 180 है पोस्ट ग्रेजुएट्स, वो 10% है ना जो सर उसका हाँ 60 जी का। मेरी जान, मैं इधर ही तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि यहाँ पे अटकेंगे आप लोग। 60% इज नॉट द लाइक 60% जो है वो टोटल का 60% है। अब जो 60% बच गया वो इट सेल्फ 100% है। तो 100 का 50% ग्रेजुएट है, 50% कौन है? पोस्ट ग्रेजुएट है। बात समझ आई? यस सर, मतलब जो 40% है उसको हम स्किप कर देंगे, हम 60 के हिसाब से जो है कि 100 उसको लेंगे। यस बिल्कुल ऐसा ही है। 60 को हम एज 100% लेंगे। 100 का 10%, 50 वो ग्रेजुएट होगा, 50 पोस्ट ग्रेजुएट होगा। साहिल भाई देखो, इसमें कोई आई थिंक ना लॉजिक इतनी नहीं है जो पूरा रिपीट, क्योंकि हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, हमारे पास फर्दर टाइम भी नहीं है कि जितना टेस्ट सॉल्व करें। रिकॉर्ड हो रही है ना, फिर अगर देख लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भी, क्योंकि ऑनलाइन में ना डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी भी होगी, क्योंकि ये क्लास नहीं है ना, तो पर सारी चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि मैं एक ही चीज 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ उसी चीज पे। यू मस्ट बी फोकस दैन ना। और क्योंकि आपकी बेसिक का भी इशू हो सकता है, आपको आपकी बेसिक का भी मसला हो सकता है, तो वो भी कैच जल्दी नहीं होता। 51 देखें। देर आर फर्स्ट, अच्छा ये सवाल बड़ा जबरदस्त था, ये कमाल का सवाल था। Their first and second classes train fares between two stations। इसका मैंने भी सोल्यूशन अपलोड किया था, इसका भी सोल्यूशन अपलोड किया था मैंने। Yes, I will upload inshallah. First and second class train fares between two stations is 3:1, and that of the number of passengers traveling these stations by first and second classes is 1:50. If on a particular day 20 150 be collected from the passengers traveling between these stations,
अगर इतने लोग पैसेंजर्स जो हैं, ठीक है, किस पर्टिकुलर पे ट्रैवल कर रहे हैं, भी मतलब कलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, यानी पैसेंजर से अमाउंट इतनी कलेक्ट की जा रही है जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं, देन द फाइंड अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास पैसेंजर्स। सवाल इटसेल्फ घुमाने वाला है, सवाल इटसेल्फ घुमाने वाला है, मगर ये सवाल हम दूसरी क्लास में करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, डिटेल इसी में थोड़ी है। उम्मीद समझ आ गई होगी। वेल, सो अगेन लिंक से 10 मिनट के बाद आप लोगों ने ज्वाइन करना है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, फिर इंशाल्लाह हम आपसे आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, है ना। वेल, अली रजा, एम्बिशियस सोल, वेल, थैंक यू।